श्यामा प्रसाद राउत रेवेन्यू कोर्ट से मैं दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रही हूँ। बिहार के दो पूर्व सीएम यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती और उनके सहित और सभी आरोपी आज राउत रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया था, जो आरोप लगाए थे, उसी को लेकर आज जज के सामने वो तमाम बातें होनी है और जज आरोप तय करेंगे उस बातचीत के आधार पे, उस पूछताछ के आधार पे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अभी तक दर्शकों ने बिहार के लिहाज से सिर्फ चारा घोटाले की चर्चा सुनी थी, लेकिन बीते कुछ सालों से रेल मंत्री रहते हुए, तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव का पहला घोटाला सामने आता है, IRCTC का घोटाला। और उसी घोटाले की जांच जब पिछले साल तक कर रही थी सीबीआई, उसी दौरान लैंड फॉर जॉब का एक मामला सामने आ जाता है जिसमें ऐसी सनसनीखेज बातें सामने आती है कि कई लालू प्रसाद के करीबी लोगों को या जो उनके परिवार के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग थे, उन सभी को जमीन के बदले नौकरी दी गई, वो भी रेलवे में, जिसका कोई भी इश्तेहार नहीं अखबारों में निकाला गया, जिस नौकरी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, जो कि नियमावली है रेलवे की, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और नियमों को ताक पे रखकर उन लोगों को नौकरी दी गई। आज उसी मामले में लालू प्रसाद यादव को, जो कि बिहार की सियासत के बहुत कद्दावर चेहरे हैं, लेकिन आज इस चौखट तक, आज इस कोर्ट की दहलीज तक उन्हें इसलिए पहुंचना पड़ा है क्योंकि सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं बल्कि अब ये भी घोटाला एक ऐसा सामने आया है जो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। हालांकि कई दफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो कोर्ट से दूरी बनाते रहे, वो सीबीआई की टीम से दूरी बनाते रहे, लेकिन अब ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मैं दर्शकों को आज ये भी बताऊंगी कि इन घोटालों की आंच कैसे बिहार की सियासत में भी पड़ती रही और कैसे ये समानांतर चलते रहा। 2017 में मैं अपने दर्शकों को लिए चलती हूँ, जब 2017 में IRCTC घोटाला, मॉल घोटाले की जब चर्चा हुई तो उस समय भी तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे और घोटाले की आंच उन तक पहुंची। नीतीश कुमार ने दो टुक पूछा कि पब्लिक डोमेन में आकर आपको जवाब देना होगा और इसी बात पे रातों रात सरकार गिर गई थी और बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई थी। इस दफे भी क्या यही सब होने जा रहा है, ये शक भी बहुत लोगों के जहन में है और खासकर आरजेडी खेलने के दिमाग में ये जरूर चल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा मेरे सोर्सेज के हवाले से कहना है, जो बिहार सोर्सेज है मेरे, उसके हवाले से कहना है कि नीतीश कुमार अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार मेरा स्टैंड वैसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो अभी तक का इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार ने अगर अपनी राजनीति में एक अलग छवि बनाई है तो लालू प्रसाद के घोटाले की वजह से, यानी जैसे जैसे 1997 से लेकर बार बार ये चारे घोटाले का मामला आता रहा, उसी तरीके से नीतीश कुमार का समानांतर कद ऊंचा होता रहा। इस बार लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में है भी नहीं, भले वो फोन कॉल्स करते हो, कोई मीटिंग्स करते हो, लेकिन चुनावी राजनीति में इसलिए सक्रिय नहीं हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सजायाफ्ता आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लालू प्रसाद इस मामले में है। अब ये घोटाले के अगर आरोप तय हो जाते हैं, अगर लालू प्रसाद इसमें दोषी मान लिए जाते हैं, तो इसकी आंच तेजस्वी तक पहुंचेगी। वो तेजस्वी जो बीते 2020 के चुनाव में हमने देखा कि अपने परिवार के तमाम सदस्यों से उन्होंने दूरी बनाई, उन्होंने लालू प्रसाद के कहीं भी पोस्टर में जगह नहीं दिया। चुनावी प्रक्रिया के दौरान मिसा भारती कोई चुनाव प्रचार करती हुई नजर नहीं। उनके भाई तेज प्रताप यादव को हमने देखा कि वैशाली से उठाकर समस्तीपुर उन्होंने सीट दे दिया ताकि वो रहे ही नहीं, यानी अपने ही परिवार से तेजस्वी इन्हीं घोटालों की वजह से दूरी बनाते रहे। लेकिन क्या तेजस्वी बच पाएंगे इन घोटालों की आंच से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनसे भी पूछताछ होने की बातें कई दफा सामने आती रही है और खबर तो ये भी मिल रही है कि 3 दफे भले ही सीबीआई की टीम को उन्होंने ये कह दिया